नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है वी फॉर विनोवेटिव के इस बहुत ही खास वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पतियों के अधिकार के बारे में। ये वीडियो जनरली हम ये कानून वाले वीडियो, इस टाइप के जो रूल्स वाले, जो वकालत वाले वीडियोस होते हैं जिनको वकील लोग देखते हैं, जिनमें वकील वाली शब्दावली आती, कोर्ट वाले, इंडियन पेनल कोड वाले इस टाइप के वीडियोस, धारा वाले इस टाइप के वीडियोस, पुलिस वाले इस टाइप के वीडियोस हम जनरली नहीं बनाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट का नॉलेज, बहुत स्पेसिफिक नॉलेज हमको नहीं होता है। लेकिन कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त, जो कि उसकी पत्नी से बहुत प्रताड़ित था, वो कई सारे वकीलों के चक्कर लगा रहा था, उसने उसकी परेशानी मेरे साथ शेयर की। और जब मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो मुझे पता चला कि पतियों के पास भी बहुत सारे ऐसे अधिकार होते हैं जो कि उनको नहीं पता होते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में परेशान होते रहते हैं, प्रताड़ित होते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको एक बात, जो भी इसको देख रहे हैं, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस पूरे वीडियो में मैं सिर्फ पतियों के अधिकारों के बारे में बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं महिला विरोधी हूँ। मैं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे इंटरनेट पे बहुत सारे कानून, बहुत सारे रूल्स देखने पड़े, जो कि करीब 10, 15, 20 पेज के हो गए थे। लेकिन मैंने कोशिश की है इसको, हम जो आम लोग जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा कानून को नहीं जानते हैं, बिल्कुल एक बहुत सीधी सी सरल भाषा में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी ये होना चाहिए कि आखिर पतियों के क्या कानून है। तो दोस्तों, अगर आप भी पति हैं, आपके कहीं भी दोस्त हैं, तो आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा भारत देश है, यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग है। हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग है, लेकिन राष्ट्रीय पुरुष आयोग नहीं है। महिलाओं की समस्याओं को हमारे देश में बहुत प्रमुखता से उठाया जाता है, लेकिन पुरुषों की समस्याओं को उठाने के लिए अभी तक ऐसा किसी भी तरह का कोई भी आयोग नहीं बना है। कई सारे ग्रुप्स भी हमारे देश में पतियों के चल रहे हैं, जो कि पत्नी प्रताड़ित है, वो कई बार सरकार से, कोर्ट से ये डिमांड करते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि जिस तरह से आपने एक महिलाओं का आयोग बना रखा है, उसी तरह से राष्ट्रीय पुरुष आयोग भी बनाया जाए। इसके लिए वो कुछ डेटा देते हैं, कुछ फैक्ट्स देते हैं, जो कि उन्होंने 2021 के दिए कि 2021 में पूरे देश भर में करीब 1,64,000 लोगों ने आत्महत्या की। 1,64,000 लोगों ने आत्महत्या की, और इसमें से विवाहित पुरुषों की संख्या करीब 81,000 है। 1,64,000 लोगों ने आत्महत्या की, उसमें से 81,000 विवाहित पुरुष हैं, और मात्र 28,000 अप्रॉक्स महिलाएं हैं। 81,000 पुरुष, विवाहित पुरुषों ने आत्महत्या की है, और 28,000 विवाहित महिलाओं ने आत्महत्या की है। अब इसमें से भी करीब 32% पुरुष ऐसे थे जिन्होंने पारिवारिक समस्याओं की वजह से आत्महत्या की थी, और करीब 5% जो पुरुष थे जिन्होंने आत्महत्या की, और उन्होंने सिर्फ शादी से जुड़ी परेशानियों की वजह से आत्महत्या की थी। 5% ऐसे लोग थे जिन्होंने शादी से जुड़ी अपनी परेशानियों की वजह से आत्महत्या की। तो ये कुछ फैक्ट्स बताते हैं कि हमारे भारत में बहुत सारे पति, बहुत सारे पुरुष सिर्फ पारिवारिक समस्याओं की वजह से, जो उनकी शादी की समस्याओं की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, उन पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ डेवलप कंट्रीज़ है, जैसे कि यूएस है, यूके है, वहाँ पर इस तरह के जो भी कानून है वो जेंडर न्यूट्रल है। मतलब वहाँ पर महिला और पुरुष का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने कोई अपराध किया है, पति ने अपराध किया है तो पति को सज़ा मिलेगी, पत्नी ने अपराध किया है तो पत्नी को सज़ा मिलेगी। लेकिन हमारे देश में ये जो घरेलू हिंसा का जो कानून है वो जेंडर स्पेसिफिक है, यानी कि ये घरेलू हिंसा का जो कानून है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। हम सब जानते हैं, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये बात बसी हुई है, मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, कि जितने भी सारे कानून हैं वो सब सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। अगर किसी महिला ने, किसी पत्नी ने रिपोर्ट कर दी है तो पुरुष का फंसना तय है, पुरुष को जेल होना तय है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी सरकार ने, हमारे संविधान ने
हमें भी, पुरुषों को, पतियों को भी कुछ अधिकार दिए हैं, और वो ऐसे 5-6 अधिकार मैं आपको बताने जा रहा हूँ। स्पेशली पतियों के अधिकार है, तो वो ये 5-6 अधिकार मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा स्लो हो सकता है क्योंकि मैं इस शब्दावली में थोड़ा सा नया हूँ, तो आप बहुत गौर से सुनिएगा। सबसे पहला अधिकार है पति के पास, वो ये है कि अगर उसकी पत्नी उस पर हिंसा कर रही है या फिर उसका उत्पीड़न कर रही है, तो वो इस मामले में कानून की मदद ले सकता है। वो पुलिस में शिकायत कर सकता है, वो महिलाओं के हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कर सकता है कि मेरी पत्नी मेरे साथ हिंसा कर रही है, मेरे साथ उत्पीड़न कर रही है, मेरी मार पिटाई कर रही है। 100 नंबर पर आप डायल कर सकते हैं या फिर 1091 पर डायल करके आप पुलिस की मदद ले सकते हैं। तो ये पहला कानून पतियों के लिए है। दूसरा कानून जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, दूसरा अधिकार वो ये है, अगर पति ने अपनी प्रॉपर्टी खुद बनाई है, जो उसने जो भी खुद से कमाया है, खुद से प्रॉपर्टी बनाई, खुद से जो भी संपत्ति बनाई है, उस पर सिर्फ और सिर्फ उसका ही अधिकार है। कोई भी पत्नी या उसके बच्चे उस पर अधिकार नहीं जता सकते हैं। अगर वो चाहे तो अपनी पत्नी या बच्चों को वो संपत्ति दे सकता है, वो उसकी मर्जी है। अगर वो चाहे तो पत्नी या बच्चों को वो संपत्ति नहीं दे, ये उसका अपना है, हमको देना है या नहीं देना। वो चाहे तो अपनी पूरी संपत्ति किसी ट्रस्ट को भी हैंडओवर कर सकता है। बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है। तीसरा कानून पतियों के लिए है, तीसरा अधिकार जो पतियों के लिए वो है कि अगर उसकी पत्नी उस पर मेंटल हैरेसमेंट कर रही है, उसको मानसिक प्रताड़ित कर रही है, तो भी वो पुलिस में शिकायत कर सकता है, कोर्ट में शिकायत कर सकता है। अब मानसिक प्रताड़ना या फिर मेंटल हैरेसमेंट क्या होता है? बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन कानून ने अधिकार दिए हैं पुरुषों को। अगर आपकी पत्नी आपको अपने परिवार से नहीं मिलने दे रही है, आपके साथ गाली गलौज करती है, आपके दोस्तों से नहीं मिलने देती, बार बार आपको नामर्द बोलती है, आपके हर काम में हद से ज़्यादा टोका-टाकी करती है, शारीरिक हिंसा करती है, आपको गालियाँ देती है, सबके सामने या फिर अकेले में आपको अपशब्द बोलती है, आपको बार बार वो आत्महत्या की धमकी देती है या फिर भावनात्मक हिंसा आपके साथ करती है, तो ये सब कुछ मेंटल हैरेसमेंट में आता है। और इस केस में आप पुलिस से शिकायत कर सकते हैं या फिर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। ये आपका यानी कि पतियों का अधिकार है। चौथा अधिकार जो पतियों को मिलता है वो है कि आप तलाक के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। जब भी आपको ऐसा लगता है कि पति और पत्नी के बीच में आपस में नहीं बन रही है, तब आप बिना पत्नी की सहमति के, बिना उससे पूछे, बिना उसकी सहमति के आप तलाक के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ऐसा कहीं भी कानून में नहीं लिखा है कि पत्नी जब सहमति देगी तभी हम तलाक के लिए याचिका दायर करेंगे। आप कुछ रीज़न दे सकते हैं कि हम तलाक क्यों लेना चाहते हैं। पांचवा जो अधिकार जो पतियों को मिला है वो ये है, ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता, और ये हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये अधिकार मिला हुआ है कि अगर आप किसी वजह से कमा नहीं पाते हैं, शारीरिक रूप से अगर आप अक्षम हैं या फिर आप मानसिक रूप से अक्षम हैं, तो आप अपनी पत्नी से मेंटेनेंस ले सकते हैं, आप अपनी पत्नी से पैसा ले सकते हैं। भरण पोषण रख रखाव का अधिकार आपको दिया गया है। ये उसी कंडीशन में लागू होगा जब आपकी पत्नी कमाती हो, उस कंडीशन में आप अपनी पत्नी से मेंटेनेंस लेने का अधिकार रखते हैं, और ये अधिकार आपको हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू दिया गया है। एक और अधिकार जो आपको मिला है वो है, अगर जब आपको एक तरफा जब आपका तलाक होता है तब बच्चे की कस्टडी को लेकर भी ये अधिकार आपको मिलता है। जब भी तलाक होता है तो पति या पत्नी में से बच्चा किसको दिया जाए, तो कोर्ट ये डिसाइड करता है, कोर्ट ये देखता है कि किसके पास आर्थिक रूप से ज़्यादा सक्षम कौन है, पति ज़्यादा सक्षम है या फिर पत्नी ज़्यादा सक्षम है। जो ज़्यादा सक्षम होता है आर्थिक रूप से, उसे बच्चे की कस्टडी दी जाती है। हालांकि जब बच्चा छोटा होता है, वो पुरुष के पास नहीं रह सकता, तो उस केस में कोर्ट अपने हिसाब से डिसाइड करती कि वो बच्चे को माँ को देना चाहिए। जनरली वो माँ को ही देते हैं। तो ये कुछ अधिकार पतियों को मिले हुए हैं। कुछ सवाल हैं जो कि सभी के दिमाग में आते हैं, तो मैंने ऐसे 4-5 सवाल लिए, ऐसे तो हज़ारों सवाल हैं, लेकिन मैंने कुछ ऐसे 4-5 सवाल लिए हैं जो कि सबके दिमाग में कभी ना कभी ये आते हैं कि अगर ऐसा होगा तो इसका क्या है, ऐसा होगा तो इसका क्या है।
अब ये बताइए कि अगर पत्नी अपने पति से मारपीट करे, उसको मारे, घरेलू हिंसा करे, तो उस केस में पति को क्या अधिकार है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ पत्नी के पास घरेलू हिंसा के अधिकार है। घरेलू हिंसा के लिए कानून है सिर्फ पति के लिए। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि घरेलू हिंसा का जो कानून है वो हमारे इंडिया में जेंडर स्पेसिफिक है, यानी सिर्फ पत्नियों के लिए, महिलाओं के लिए अधिकार है। पुरुषों के पास ऐसे कोई भी अधिकार नहीं है और इस टाइप का कोई भी कानून आज तक नहीं बना है। घरेलू हिंसा से सुरक्षा का कानून सिर्फ पत्नी के लिए है, पति के लिए कोई भी कानून नहीं है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। दूसरा सवाल ये आता है कि अगर कोई भी पत्नी अपने पति को घर परिवार से दूर रहने के लिए मजबूर करे, तो उस केस में क्या है अधिकार उसके पास है? या फिर पत्नी का किसी और के साथ अफेयर हो, किसी और के साथ फिजिकल रिलेशनशिप हो, तो उस केस में पति क्या कर सकता है? तो सबसे पहले सवाल का जवाब देता हूँ कि अगर आपकी पत्नी आपको अपने घर परिवार से दूर रहने को मजबूर करती है, तो ये मानसिक प्रताड़ना में आएगा। जैसे मैंने आपको पहले कुछ सारे एग्जाम्पल्स बताए थे, मानसिक प्रताड़ना में ये सारी चीज़ें आएंगी और उस केस में आप तलाक की अर्जी कोर्ट में लगा सकते हो। सेकंड जो है कि अगर आपकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर हो, तो इस कंडीशन में एडल्ट्री का ग्राउंड लेते हुए आप अपनी पत्नी से तलाक के लिए आवेदन कर सकते हैं। 2 सवालों के जवाब हो गए। अब अगर किसी की पत्नी घर छोड़कर मायके में रह रही है या फिर कहीं और रह रही है, तो पति क्या एक्शन ले सकता है? इसका सवाल ये है कि पति कोर्ट से गुजारिश कर सकता है, कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है, पुलिस को बोल सकता है कि मेरी पत्नी को वापस लाया जाए। अगर कोर्ट भी संज्ञान लेती है कि तो जो घर से छोड़कर गया है, जो घर से भाग कर गया है, कहीं और रह रहा है मायके में, तो उनको ये बताना पड़ेगा कि वो क्यों रह रहा है वहाँ पर। उनको ये सब स्पष्ट करना होगा। इसके अलावा पति चाहे तो इसकी एक FIR भी दर्ज कर सकता है कि मेरी पत्नी घर से चली गई है। ये आपके पास अधिकार है। अब अगर अगला सवाल आता है कि अगर किसी की पत्नी अपने पुरुष के साथ पिटाई करे, तो क्या पति खुद के बचाव के लिए महिला पर हमला कर सकता है, पत्नी पर हमला कर सकता है? तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आत्मरक्षा का अधिकार सभी को दिया गया है हमारे कानून में। अगर कोई भी आप पर हमला करता है तो आप आत्मरक्षा कर सकते हो। आत्मरक्षा के रूप में आप भी उस पर हमला कर सकते हो। तो अगर आपकी पत्नी आपके साथ मारपीट करती है तो आत्मरक्षा का अधिकार आपको मिला है और ये जेंडर न्यूट्रल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर कोई पत्नी आपको मारती है तो आप अपनी आत्मरक्षा कर सकते हो। अगर वो धारदार हथियार से आपको मारती है तो आप उसको रोक सकते हो। आप अपने आप को बचाने में उस पर भी हमला कर सकते हो। ये इस सवाल का जवाब है। फिर एक सवाल आता है कि अगर कोई पुरुष बेरोजगार है तो क्या वो अपनी पत्नी से भरण पोषण का खर्चा मांग सकता है? बिल्कुल मांग सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार, 1955 के अनुसार, अगर पति कमाता नहीं है, मेंटल और फिजिकल रूप से सक्षम नहीं है, तो अपनी पत्नी से भरण पोषण मांग सकता है। कहीं भी तलाक की अर्जी चल रही हो, कहीं भी तलाक की जो सुनवाई केस चल रहे हो, वहाँ पर भी अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो कोर्ट को निर्देश दे सकता है पत्नी को कि आप ही उसका खर्चा उठाइए। पत्नी अगर जॉब में तो भी वो पति का खर्च उठाएगी, जो भी कोर्ट डिसाइड करता है उसमें। लेकिन अगर पति कमाता है, अच्छा खासा कमाता है, तो वो इस केस में अपनी पत्नी से भरण पोषण का खर्चा बिल्कुल नहीं मांग सकता है। सेम केस में ये है कि अगर पति पत्नी की लड़ाई झगड़े हैं और बच्चे के मेंटेनेंस को लेकर अगर बात आती, तो वहाँ पर बच्चों का मेंटेनेंस कौन देगा? यहाँ पर फिर से वही बात आती है कि अगर पति पत्नी दोनों कमाते हैं तो उन दोनों की जो भी अर्निंग है उसको जोड़ा जाएगा, उसको डिवाइड करके बच्चों को भरण पोषण दिया जाएगा। अगर पति नहीं कमाता है तो भरण पोषण पत्नी देगी, पत्नी नहीं कमाती तो भरण पोषण पति देगा, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। एक आखिरी सवाल है जो भी कई सारे बार, कई मूवीज़ में, कई सोशल मीडिया में हमको सुनने में भी आता है, कई बार हम न्यूज़ में भी देखते हैं कि अगर पत्नी अपने पति पर मैरिटल रेप का इल्ज़ाम लगाए तो ये केस बनता है या नहीं बनता है। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि मैरिटल रेप क्या होता है। मैरिटल रेप वो होता है जिसमें कोई भी शादीशुदा महिला यानी कि पत्नी जब अपने पति पर ये इल्ज़ाम लगाए कि इन्होंने मेरे साथ रेप किया है, तो उसको मैरिटल रेप कहा जाता है। तो आपको हम बता दें कि हमारे इंडिया में, हमारे भारत में मैरिटल रेप कोई भी अपराध नहीं है। पत्नी चाहे या ना चाहे
उसकी सहमति के बिना अगर कोई भी पति फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है तो ये रेप के केस में नहीं आता है। इसमें कोई भी सज़ा नहीं है। इसके लिए कुछ धाराएं भी हैं। धारा 375 है। धारा 375 है जिसकी वजह से मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना जाता है। धारा 375 का एक प्रावधान है, वो ये कहता है कि अगर किसी महिला की उम्र 15 साल से ज़्यादा है और उसका पति उसकी सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाता है तो इसे रेप नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ सवाल और कुछ जवाब पतियों को लेकर, पतियों के अधिकार को लेकर। उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं इस वीडियो ने आपके नॉलेज को बढ़ाया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोशिश करूँगा आगे भी इसी तरह के और भी वीडियोज़ आते रहें, हम लाते रहें आपके पास। और अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछें। थैंक यू, शुक्रिया।